ऐसे 10 लोगों की मौत हर समय इंतजार करती रहती है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि किस व्यक्ति की मौत समय से पहले आ जाती है। कौन व्यक्ति है जिसकी मौत का कोई भरोसा नहीं रहता, वो कब मर जाए, कब खत्म हो जाए, मौत कब आ जाए। दोस्तों, वैसे तो हर मनुष्य की मौत होना निश्चित है। कभी न कभी इंसान की मौत तो हो ही जाती है जब उसका समय होता है, लेकिन ये भी माना गया है कुछ लोगों की मौत उनके कर्मों के अनुसार होती है। कुछ लोग ऐसे उल्टे सीधे कर्म करते हैं, कर्म नहीं बल्कि कुकर्म बोले जाएं तो अच्छा है। ऐसे कुकर्म करते हैं जिससे पता नहीं उन लोगों की मौत हर समय इंतजार लगाए बैठी ही रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार नए मेहमान और दर्शक बनकर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, बेल आइकन घंटी वाला बटन अवश्य ही दबा दें ताकि जो भी हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। हो सके तो अपने सगे संबंधियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसका लाभ उनको भी प्राप्त हो सके। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार महर्षि अगस्त से भगवान श्री राम ने एक प्रश्न किया, प्रभु, ये दंडकारण्य जो वन है जहाँ प्रभु राम रह रहे थे, उसी के बारे में प्रश्न किया कि प्रभु महर्षि अगस्त से कि यह जो दंडकारण्य वन है ये निर्जन कैसे हो गया, इसमें कोई जन नहीं रहता है, क्या कारण है जो यहाँ पशु पक्षी भी नहीं ठहर पाते हैं। तब श्री राम जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए अगस्त मुनि बोले, हे राम, सतयुग में एक इक्ष्वाकु नाम का एक राजा था। उस राजा के 100 पुत्र हुए थे। उन सब में जो सबसे बड़ा था वह बड़ा ही मूर्ख और उदंड था। राजा उसके कर्म देख करके समझ गए थे कि यह मूर्ख और उदंड पुत्र किसी न किसी दिन किसी बड़े संकट को इल्जाम देगा, बड़े संकट में अवश्य ही पड़ सकता है। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, मूर्ख पुत्र स्वयं को तो मुसीबत में डालता ही डालता है, लेकिन माँ बाप को भी अपने कर्मों से जीवन भर चोट पहुंचाता रहता है। इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं कि अजात मृत्यु और मूर्ख पुत्रों में अजात और मृत यह दोनों प्रकार के पुत्रों तो अच्छे हैं, पर मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं है। क्योंकि अजात और मृत पुत्र तो थोड़ी ही देर दुख देते हैं, पर मूर्ख पुत्र जीवन भर जलाता रहता है। कहते हैं स्त्री का बांझ होना भी ठीक है, गर्भ का गिरना भी ठीक है, मरी हुई संतान पैदा होना ठीक है, पर संतान का मूर्ख और उदंड होना ठीक नहीं है। राजा इच्छुक को अपने उस पुत्र को अधिक उदंड होने के कारण दंड कह करके बोलते थे, बुलाते थे। दंड उसका नाम रख दिया था। और राजा ने जब वह लड़का बड़ा हो गया तो राजा ने उसे विद्या और शैल पर्वत के बीच का राज्य दे दिया, जो मधुमंथरा से जाना गया। राजा दंड ने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया था। एक दिन की बात, राजा दंड शुक्राचार्य जी के आश्रम पर गए। उस समय शुक्राचार्य जी अपने आश्रम में नहीं थे और आश्रम में उस समय उनकी पुत्री अर्जा मौजूद थी। आज वो दंड अत्यंत सुंदर रूपवती अर्जा को देख करके मोहित हो गया और राजा दंड की नीयत खराब होने लगी। वो एकदम से काम के वशीभूत हो गया। दोस्तों, उसने अर्जा को भोगने का मन बना लिया और सोचने लगा कि शुक्राचार्य अभी आश्रम पर नहीं है, क्यों ना इस अवसर का मैं लाभ उठाऊं। यही सोच करके उसने अर्जा को पहले तो बहलाने और फुसलाने का काम किया। जब अर्जा ने कोई भी बात नहीं मानी तो उस राजा दंड ने अपने बल के अनुसार उस अर्जा के साथ में काम वासना को अंजाम दे दिया। दोस्तों, लेकिन वो अर्जा
विरोध भी बहुत कर रही थी, लेकिन वो विरोध उसका चला नहीं और उस राजा दंड ने उसके साथ में कुकर्म कर दिया। दोस्तों, जैसे ही उस अर्जा को जब उसने बलात्कार किया और करने के बाद दंड तो वहां से चला गया, अर्जा अपने वहीं आश्रम पर पड़ी रोती सशक्ति रही। इधर शुक्राचार्य जी आश्रम पर जब आए, उन्होंने अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को रोता हुआ बिलखता हुआ देखा और कुछ अचेत अवस्था में देखा तो पूछने लगे, पुत्री क्या हुआ है, क्या बात है? अर्जा ने बताया, आप जिस दुष्ट राजा दंड के पुरोहित हैं, आपके जाने के बाद वह आश्रम पर आया था और उसने मेरे साथ में कुकर्म किया है पिताजी, इसीलिए मैं सिसक रही हूँ और रो रही हूँ। दोस्तों, अपनी पुत्री की दुर्दशा को निहार करके शुक्राचार्य के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने तुरंत उस बलात्कारी राजा को महाविनाश श्राप दे डाला कि हे दुष्ट दंड, हे व्यभिचारी राजा, तू इन 7 दिनों के भीतर अपने पुत्र पौत्र सेना आदि के सहित नष्ट हो जाएगा। देवराज इंद्र तेरे राज्य में 7 दिन तक ऐसी भयंकर धूल की वर्षा करेंगे जिससे तेरा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, श्राप दिया शुक्राचार्य ने, तेरे राज्य में मनुष्यों की तो बात क्या, पशु पक्षी तक नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं दोस्तों, शुक्राचार्य के श्राप के कारण राजा दंड के राज्य में भयंकर दहकती हुई बालू की बरसात हुई और राजा दंड अपने संपूर्ण राज्य के साथ नष्ट हो गया। पशु पक्षी पेड़ पौधे तक नष्ट हो गए। उसी दिन से राजा दंड व राज्य दंड का रंड वन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, उसी वन में रावण की बहन सूर्पणखा अपने बेटे के साथ रहती थी। इसलिए कहते हैं कि मूर्ख व्यभिचारी कामी व्यक्ति अपने सिर पर मृत्यु को हमेशा बांधे घूमता रहता है। दूसरा होता है क्रोधी और गाली बकने वाला। ऐसा व्यक्ति किसी भी बात पर क्रोध प्रकट करने के कारण अपने आप खो बैठता है और वह कुछ ऐसा करता है कि सामने वाले के द्वारा वो मारा जाता है। शिशुपाल की मृत्यु का कारण तो आप जानते ही होंगे कि जिसने पांडवों के यज्ञ में तमाम ऋषि मुनियों के सहित भगवान श्री कृष्ण को गालियां दी थी। श्री कृष्ण उसके कटु वचनों को कहां तक सहन करते। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का खेल खत्म ही कर दिया था। आपकी कड़वी बाणी औरों में मर्म स्थान को घायल करती है। सुंदर शब्दों में कही गई बात अनेक तरह से कल्याण करती है, किंतु यदि वही बुरे शब्दों में कही जाए तो अनर्थ पैदा करती है। कहते हैं बाणों में बंधा गया और फरसे से काटा गया घाव भर जाता है, किंतु कड़वे वचन बोलकर बाणी से किया गया घाव कभी नहीं भरता। दोस्तों, तीसरा है दूसरों की निंदा करने वाला और हंसी उड़ाने वाला। कहते हैं निंदा करने वाला व्यक्ति जीवन भर अपने शत्रु की संख्या में वृद्धि करता रहता है और जिसके अनेक शत्रु हो जाते हैं उसकी मृत्यु कभी आ सकती है। जो अपने शब्दों से दूसरों की हंसी उड़ाता है वो भी कभी मृत्यु का वर्ण कर सकता है। आपने सुना होगा हो नाम का गंधर्व था जो दूसरों को चिढ़ाकर आनंद लेता था। एक बार एक ऋषि जल में स्नान कर रहे थे तो वह पानी के अंदर से ही ऋषि का पैर पकड़कर खींच ले गया। ऋषि ने उसे गिरा होने का श्राप दे दिया। दोस्तों, चौथा होता है घमंडी व्यक्ति। घमंडी व्यक्ति ना तो किसी का सम्मान करता है और ना ही अच्छी सलाह को मानता है, जो अपने धन पद और बल के अभिमान में चूर रहता है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कभी भी मस्तक चूम लेती है। दुर्योधन इसी बात का एक उदाहरण है। पांचवा होता है पर स्त्री में रमण करने वाला, पराई स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करने वाला। दोस्तों, चंद्रवंशी राजा
नहुस का नाम आपने सुना ही होगा, जो इंद्र की पुत्री को भोगने के लिए ब्राह्मणों के कंधों पर बैठकर पालकी में सवार होकर के काम से पीड़ित होकर जा रहा था। काम से पीड़ित राजा ने ब्राह्मणों को अपमानित किया तो ब्राह्मणों ने श्राप दे डाला, उसे अजगर बना दिया। दोस्तों, छठवां होता है कुटिल स्त्रियों के साथ जीवन यापन करने वाला व्यक्ति। ऐसी स्त्रियां कभी भी उसे मौत के मुंह में धकेल सकती हैं। सातवां होता है हद से ज्यादा लालची। लालची व्यक्ति स्वयं भी मर सकता है और दूसरों को भी मार सकता है। आठवां होता है पूर्व के बैरी का संग साथ करने वाला। पूर्व का बैरी कभी भी अपने बैर को याद करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। राजा इंद्र ने पूर्व के बैर को याद करके अपने दामाद पुलोमा की हत्या कर दी थी। दोस्तों, इसीलिए पूर्व के शत्रु पर विश्वास करके कभी उसके साथ न जाएं, न उसके साथ रहें। दोस्तों, एक बार पुनः समझते हैं कि कौन सा मनुष्य हर समय अपनी मौत को सर पर रखे रहता है। नंबर 1 है दूसरों की हंसी उड़ाने वाला। नंबर 2 गाली बकने वाला, जिसकी वाणी मनुष्यों के मन में स्थान को छेद करने वाली होती है, जिसकी वाणी में कठोरता और रूखापन होता है। नंबर 3 निंदा और चुगली करने वाला। नंबर 4 क्रोधी। नंबर 5 घमंडी। नंबर 6 पर स्त्री में रमण करने वाला। और नंबर 7 दुष्ट स्त्रियों के साथ रहने वाला या कामी पुरुष। नंबर 8 हद से ज्यादा लालची व्यक्ति। नंबर 9 मूर्ख मनुष्य। और नंबर 10 पूर्व के शत्रु पर विश्वास करके उसके साथ रहने वाला मनुष्य। यदि अपनी मौत को हर समय अपने सिर पर ही रखकर घूमता रहता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कौन सा व्यक्ति है जो अपनी मौत को दावत देता है। ऐसे 10 तरीका के लोग कभी भी काल के गाल में पड़ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये थी छोटी सी जानकारी जो हमने आपको बताई। अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली